हाल ही ने इजराइल ने बैन कर दिया है यूएन के चीफ को उनकी कंट्री में एंटर करने के लिए और उनको डिक्लेयर कर दिया है पर्सोना नॉन ग्राटा। तो आइए बात करते हैं आखिरकार ये क्या हुआ और कैसे एस्केलेशन हुई और क्यों इजराइल ने यूएन के चीफ को बैन कर दिया गया। तो हमको सबको बताया कि जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस इजराइल ने बैन कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया है उसके पीछे का रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाल ही में इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है इजराइल काट्स, हाँ इनका यही नाम है इजराइल काट्स, तो उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल है उनको पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया है, मतलब अब वो इजराइल के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। और काट्स ने यह भी कहा है कि हु कैन नॉट कंडोम इजराइल अटैक्स ऑन इजराइल डजंट डिजर्व टू एंटर इजराइल। तो बात यहां से शुरू होती है कि जो एंटोनियो है उन्होंने जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो उसको उन्होंने कंडेम नहीं किया है, उन्होंने सीधा ये कहा है कि इस वॉर को रोक देना चाहिए। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था उसको भी उन्होंने अभी तक कंडेम नहीं किया है और हमेशा वो ऐसी ही बात करते हैं, तो हमेशा वो टेररिस्ट के साइड ही रहते हैं। तो इस वजह से इजराइल बहुत ज्यादा गुस्सा है उनके ऊपर और इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है पर्सोना नॉन ग्राटा कि अब वो इजराइल के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। अगर वो एंटर होंगे तो उनको वो सीधा जेल कर देंगे। और जो इजराइल कार्ड से जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये भी ट्वीट किया है, टुडे आई हैव डिक्लेयर यूएन सेक्रेटरी जनरल Antonio Guterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country. Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step foot on Israel. तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो आदमी ईरान को एक बार भी कंडेम नहीं कर सकता है, जो उन्होंने अटैक किया इजराइल के ऊपर, उसको इजराइल की धरती के ऊपर पैर रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। दिस इज सेक्रेटरी जनरल हु हैज येट नॉट डिनाउंस द मैसेकर एंड सेक्सुअल एट्रोसिटी कमिटेड बाय हमास मर्डर्स ऑन 7 अक्टूबर nor has he had led any efforts to declare them terrorist organization. A secretary general who gives backing to terrorist, rapist, murderers for Hamas, Hezbollah, Houthis and now Iran, the mothership of global terror, will be remembered as set in on the history of the UN. Israel will continue to defend the citizen and uphold in national dignity with or without Antonio Guterres. ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है यूएन के लिए कि उनके जो चीफ है उनको इस तरह से बोला जा रहा है, जैसे जैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं कि उन्होंने मर्डर, टेररिस्ट और रेपिस्ट के लिए एक शब्द नहीं बोला है और उनको हमेशा सपोर्ट किया है और आज वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो यूएन की क्रेडिबिलिटी है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है कि अब जो है कंट्री सामने आके यूएन को कोस रहा है और यूएन कुछ भी नहीं कर पाता है। और यहाँ पे ये यूएन के डबल स्टैंडर्ड दिखाता है या नहीं दिखाता, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन हाँ, ये सारी जो चीजें हुई हैं वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि किस तरह से यूएन जो है वो गिरता चला जा रहा है और वो एक ऐसी बॉडी बनता जा रहा है जिससे कोई भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता यूएन क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है। तो क्या ये यूएन आगे सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे वाले टाइम में अगर ऐसी ही वॉर एक्सीलेट होती रही और कोई यूएन की सुनेगा नहीं तो यूएन बस एक बॉडी बनकर रह जाएगा जिसका काम बस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना वो निगोशिएट करा पा रहा है ना वो कुछ करा पाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएन जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी कुछ नहीं करा पा रहा है, क्योंकि रशिया भी यूएन की कुछ भी नहीं सुनता है। और अब यहाँ पे जो इजराइल और पैलेस्तीन और गाजा की जो लड़ाई चल रही है वो कितने टाइम से चल रही है और उसमें भी यूएन कुछ भी नहीं करा पा रहा है। तो यूएन जो है अब कहीं ना कहीं एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है कि उनको वर्ल्ड सीरियसली ले और जब भी एक ऐसी कंट्रीज आती हैं, चाहे वो इजराइल हो गया चाहे वो रसिया हो गया, उनके साथ बैठे एक मीटिंग करें, एक प्रॉपर सॉल्यूशंस में निकले। और जो उनकी लीडरशिप है उसमें भी चेंज आना जरूरी है, क्योंकि अगर कभी भी आपकी लीडरशिप पे ये एलिगेशन लगने लगते हैं कि ये बाइस है या नहीं है, तो हमेशा एक लीडरशिप को चेक में रखने की जरूरत है। क्योंकि यूएन एक ऐसी बॉडी है जो कि सारे देशों के सहमति से बनती है और उसमें अगर जो मेन देश है अगर वही सहमत नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। तो ये वाली चीज देखने के लिए यूएन की बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी आपका क्या कमेंट है यूएन के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताना और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।